अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। बड़ी ये गहमा गहमी चल रही है कि बारिश कब होगी। चलो इस बात में आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आजकल सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में बारिश के साथ साथ और भी बड़े लवाजमात हैं, जैसे कि कोहरा कहाँ पड़ेगा, कब पड़ेगा, धुंध कब होगी, कब ख़त्म होगी, किन इलाकों में बर्फ़बारी होगी। तो ये तमाम मालूमात लेके आए हम आपके लिए इस अपने प्रोग्राम में। और हफ्ता भर की ये मालूमात जानने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों को ज़रूर याद करना चाहूँगा जो हम लोगों को अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम देने का बोलते हैं, जिनमें सबसे पहले अल्लाह बख्श, अली नवाज सुनहरो, रहमतुल्लाह, नूरज़ादा खान, मुबशर अब्बास, खान मोहम्मद, SJ बलोच, राय शरी खरल, हक नवाज माड़ी, लियाकत अली, लुकमान अवान, शाहयाज, इखलाक मलिक, नूरज़ादा खान, हक नवाज, सताना गुल, ख्वाजा रियाज, काशिफ खान, आज़म इरशाद, मोहम्मद नईम, जैनुल्ला, मुबशर अब्बास, सिराज अहमद, इरफान कुरैशी, महबूब खान, अहमद वकार, कामरान हैदर, अफराज हैदर, हमरा जैन, अकबर मलिक, जमील खान, बाबर अली, हाशिर सुलह, मेहरान मलिक और ग़ुलाम रसूल साहब। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूछा है कि जिन्होंने कहा कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट हैं, जिसमें रहमतुल्लाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि खारान बलूचिस्तान का नाम ज़रूर लें कि बड़ा इंपॉर्टेंट ज़िला है, यहाँ पर ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा महबूब खान साहब कह रहे हैं कि हमें इस महीने में क्वेटा में स्नोफॉल के क्या कुछ चांसेस हैं इस महीने के एंड तक। वैसे तो हमारा हफ्तावार होता है। इसके अलावा जलोज़ई में क्या बारिशों का पैटर्न रहेगा, बारिशें कब कब होंगी। इसके अलावा अली नवाज सुनहरो पूछ रहे हैं कि आसमानी बिजली क्यों ज़्यादा गिरती है। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम आपको इस प्रोग्राम में देंगे। तो दानिश, सबसे पहले शुरू करते हैं और बताइए हमें कि हमारे बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा, और खारान के बारे में बताना न भूलिएगा। ठीक है, बहुत शुक्र रिजवान भाई। तो बलूचिस्तान में पिछले एक हफ्ते से खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। तो आने वाले अभी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल हैं। कल जुमे वाले दिन भी बादल होंगे, कल बादल होंगे और कुछ मकामात हैं बलूचिस्तान के जिसमें कल्लात शामिल है, खुजदार शामिल है, कोयटा के महदूद इलाके हैं, खारान भी उसमें शामिल है, खारान के मशरकी इलाके, इसके अलावा खुजदार शामिल है और हमारे पास नसीराबाद के कुछ इलाके शामिल हैं। तो इन इलाकों में जो है कल हल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादातर मौसम जो होगा अगले हफ्ते के दौरान इन इलाकों में फिर खुश्क हो जाएगा, साफ़ होगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसके अलावा हमारे पास कोयटा का हम जिक्र कर चुके हैं, वहाँ भी हल्की बारिश के इम्कान है। ज़ियारत में बारिश के इम्कान कम हैं। अब एक भाई ने हमारे ने सवाल किया था कोयटा में बर्फ़बारी कब होगी। तो कोयटा में इंशाल्लाह जनवरी में अगले साल में बर्फ़बारी के इम्कान हैं। खारान में कल दिन में हल्की बारिश के इम्कान बन सकते हैं। और वैसे मजमूई तौर पर बलूचिस्तान का जो मौसम है, जिसमें हमारे पास गवादर के इलाके शामिल है, तुरबत के, केच मकरान के और माड़ा पसनी के, तो यहाँ पर मौसम खुश्क रहेगा। हमारे पास खोलू बारखान के इलाके, यहाँ पर भी जुमे की रात को हफ्ते की सुबह हल्की बारिश के इम्कान बन सकते हैं। योब के इलाकों में मौसम साफ़ रहेगा। मजमूई तौर पर यह मौसम की सूरत हाल रहेगी बलूचिस्तान में इस हफ्ते के दौरान। तो जैसा कि दानिश ने बताया कि कुछ इलाकों में बारिशों के इम्कान हैं और बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ज़रूरी सरगर्मियों के हवाले से आपने ज़रूर मालूमात लेनी, हमारी बाखबर किसान एप्लीकेशन पे आके कम्युनिटी में हमसे पूछ सकते हैं। दानिश, अब हमें बताइए कि हमारे पास पंजाब में मौसम कैसा रहेगा, जैसे कि हमारी डिस्कशन हो रही थी। और एक चीज़ और आपको मैं बड़ी मज़े की बताता जाऊँ कि जब हम ये वीडियो हमने पहले एक बार रिकॉर्ड की थी सोमवार के रोज़, तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से हमें ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, और जो पहले हमने रिकॉर्ड की थी वो हमने पब्लिश ही नहीं की क्योंकि मौसम में तब्दीली आ गई थी। ठीक है, पंजाब का आपने पूछा, तो पंजाब में जो है मुख्तलिफ इलाकों में कोहरे का सिलसिला जारी है, शुमाली पोटोहार में। इसके अलावा कुछ इलाकों में धुंध पड़ रही है। तो आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान अभी तो बादल हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। कल जुम्मे वाले दिन भी बादल रहेंगे। हफ्ते वाले दिन जो है जनूबी पंजाब के इलाके हैं, जिसमें मुल्तान है, भावलपुर है, हमारे पास विहाड़ी के इलाके, रहीम यार खान के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके, भावल नगर के इलाके, मेलसी के इलाके, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़, कबीर वाला के इलाके। तो इन इलाकों में जो है हल्की पुल्की बूंदाबांदी ड्रिजल हो सकती है, ज़्यादा बारिश के इम्कान नहीं है और धुंध की शिद्दत फ़िलहाल कम होगी। इसके अलावा जो हमारे पास वस्ती पंजाब है, जिसमें हमारे पास जंग के इलाके शामिल हैं, फैसलाबाद के इलाके शामिल है, थल सहराए थल के इलाके, बखर लिया के इलाके, और हमारे पास कसूर, साहिवाल, रोकाड़ा, पाकपतन, हवेली लखा, ये इलाके, यहाँ पर ज़्यादातर अगले हफ्ते की तरह मौसम खुश रहेगा। कल हफ्ते को दिन के औकात में यहाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बारिश के ज़्यादा इम्कान नहीं है। इसके अलावा लाहौर के इलाके, गसूर के, गुजरांवाला के, डस्का के, सियालकोट के, तो ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हल्की बारिश या ड्रिजल हो सकती है हफ्ते वाले दिन। पोटोहार के इलाके जो हैं, जिसमें चकवाल, अटक, जेलम, मियाँ वाली के इलाके कुछ शामिल हैं, हमारे पास तलागंग के इलाके, रावलपिंडी, अटक, इसके अलावा इस्लामाबाद भी इंक्लूडेड है, मरी के इलाके, गुजर खान के इलाके। तो यहाँ भी हफ्ते वाले दिन हल्की फुल्की बारिश के इम्कान हैं और आने वाले दिनों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा।
जैसा कि दानिश ने बताया कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं हल्की सी बूंदाबांदी के इम्कान हैं, जबकि बाकी मौसम खुश्क है, कुछ इलाकों में बारिश है और वो भी थोड़ी सी बारिश है। तो दानिश आप हमें बताइए कि हमारे सिंध में मौसम कैसा रहेगा, वहाँ पर क्या हालात हैं इस टाइम पर मौसम के, धुंध या बाकी जो मौसम है उसमें क्या तब्दीली है? सिंध में तब्दीली है मौसम में। सिंध के जो शुमाली इलाके हैं जिसमें सक्खर के इलाके शामिल हैं, हमारे पास लाड़काना के, दादू के, रोहड़ी के हम इलाके शामिल हैं, इसके अलावा नारा डेजर्ट के इलाके शामिल हैं, हमारे पास घोटकी आ जाता है, शिकारपुर। तो इन इलाकों में जो है जुमे की रात को हल्की बारिश के इम्कान बन सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है इन इलाकों में। हमारे पास जो वस्ती सिंध है जिसमें नवाबशाह शामिल है, हैदराबाद शामिल है, हमारे पास जामशोरों के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा थरपारकर के इलाके हैं, कराची, ठट्ठा, बदीन, इन इलाकों में जो है मौसम ज़्यादातर खुश रहेगा। बारिश के इम्कान इन इलाकों में कम है और आइंदा आने वाले हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा। तो जैसा कि दानिश ने सिंध का मौसम बताया, दानिश आप हमें बता दें जल्दी जल्दी से कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, क्योंकि ये तो बड़ा डायनेमिक है। यहाँ तो कहीं बारिश, कहीं खुश्क, कहीं धुंध, हर किस्म का मौसम पाया जाता है। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे पहले बात करेंगे शुमाली इलाकों में। मालाकंड डिवीज़न जिसमें हमारे पास सवात के इलाके शामिल हैं, चित्राल के इलाके शामिल हैं, दीर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा हमारे पास हज़ारा के जो इलाके हैं जिसमें एबटाबाद, हमारे पास मरी, गलियात, हमारे पास इसके अलावा नारान का खान के इलाके हैं, मानसेरा के इलाके हैं, बालाकोट के इलाके। तो यहाँ पर जो है हफ्ते को जो है हल्की बारिश होगी, वादियों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी, गलियात में बर्फ़बारी होगी हल्की फुल्की। इस तरह नमालम जब्बा और कालाम में बर्फ़बारी के इम्कान हैं। वस्ती खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चारसदा, स्वाबी, मर्दान के इलाके, यहाँ पर बारिश के इम्कान कम है, धुंध पड़ती रहेगी इन इलाकों में अगले आने वाले हफ्ते के दौरान। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जिसमें DI खान, बनू, लकी मरवत, टांग के इलाके शामिल है, यहाँ पर भी बारिश के इम्कान कम है, मौसम अबरा आलूद रहेगा, सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी और ज़्यादातर जो है मौसम खुश्क ही रहेगा इन इलाकों में। तो ये हो गया हमारा खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। तो दानिश आप हमें बता दें कि हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई तब्दीली आ रही है या वहाँ पे भी इसी तरह से मौसम तकरीबन खुश्क ही है? गिलगित बल्तिस्तान की जो वादियाँ हैं, हुंजा, नगर, हमारे पास इसके अलावा सकरदू के इलाके हैं, गिलगित के इलाके हैं, दयामिर के इलाके हैं, हमारे पास नलतर वैली है। तो इन इलाकों में जो है बारिश के इम्कानात हैं और कुछ अक्सर मकामात पर बर्फ़बारी होगी जो ऊंचे मकामात हैं। कश्मीर में भी इसी तरह वादी नीलम में बर्फ़बारी के इम्कानात हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की बारिश हो सकती है, कोटली में, भिम्बर में, मीरपुर में, इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी हफ्ते वाले दिन और पहाड़ों पर इन इलाकों में बर्फ़बारी होगी और अगले आने वाले दिनों में जो है मौसम या खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा। तो दानिश ये तो हमारा वैसे मौसम हो गया। तो ओवरऑल ये जो मौसम की एक थोड़ी सी अबार आलूद रहना है और ये जो कहीं ना कहीं बर्फ़ और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ी, इसकी वजह से ओवरऑल दर्जा हरारत में क्या कोई कमी आ जाएगी? इतनी ज़्यादा कमी नहीं होगी, मामूल के मुताबिक दर्जा हरारत होंगे। जिस तरह दिसंबर के आखिर में सर्दी होती है तो वही मतलब रूटीन की सर्दी होगी। तो ये जो हम पंजाबी में कहते हैं कि जी पोह शुरू हो गया, तो ये पोह कब शुरू हो रहा है और ये पोह की सर्दी पड़ेगी, क्या होगा? हाँ, पोह शुरू हो चुका है 15 दिसंबर से, लेकिन पोह अभी तक अपनी उसी असल जोबर में नहीं आया। तो उम्मीद है कि पोह के जो आखिरी 15 दिन होंगे, मतलब जनवरी के पहले 15 दिन, इंशाल्लाह उसमें सर्दी कड़ाके की पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब उसमें से ही कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। तो दानिश एक चीज़ मुझे बता दें, जब ये बारिशें होती हैं तो बारिशों की वजह से कोहरे पे कोई इफेक्ट आता है कि काम ये ज़्यादा हो जाए या कुछ? जब बादल ज़्यादा होते हैं, जब मतलब आपके इलाके में एक हफ्ते के दौरान जब हम कहते हैं अबर आलूद मौसम रहेगा, तो उसके दौरान जो है कोहरा कम पड़ता है, क्योंकि अगर अब रात में बादल होते हैं तो दर्जा हरारत गिरता नहीं है, स्टेबल हो जाता है, तो इससे कोहरे के इम्कान कम हो जाते हैं मैदानी इलाकों में। अच्छा, तो ये था हमारा आज का मौसम। लेकिन अगर आप मौसम के हवाले से या कोई भी टेक्निकल चीज़ पूछना चाहते हैं ज़राअत के हवाले से, मौसम के हवाले से, हमारी कम्युनिटी में ज़रूर आकर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। आप मुझसे पूछ सकते हैं, दानिश से पूछ सकते हैं, डॉक्टर हनीफ साहब से पूछ सकते हैं, या बाकी हमारे ज़रई माहिरीन वहाँ पे मौजूद है, उनसे आप पूछ सकते हैं। आपने बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वो 3 बंदों वाला निशान आता है, उसको कम्युनिटी को प्रेस करना है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई करेंगे और अपने तमाम के तमाम सवालात हमारे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ज़रूर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बारिश कहाँ होने वाली है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने दोस्त दानिश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।